अच्छा ना छपड़िया नहीं क्यों टाइटल पढ़ के आए हो बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। देखो शुरुआत में ना मैं मस्ती में निकाल दूंगा टॉपिक। असली टॉपिक है रुबीना। रुबीना इज माई टू रूल अब नाउ। मान गया भाई, रिस्पेक्ट है उस औरत को मेरी। हाँ तो शुरुआत करेंगे हनी पाजी से, लीव लाइक। अरे पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब हनी सिंह का सॉन्ग आया ढीठ, मेरे को पसंद आया, कुछ लोगों नहीं आया, मैं समझता है, रिस्पेक्ट करता है, मूव ऑन करते हैं। तो अभी क्या हुआ, वो गाना अच्छा चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, व्यूज लाइक सब सही है। हनी पाजी का नया सॉन्ग आ रहा है ब्राउन रंग का रीमेक किसी नई मूवी में, 24 नवंबर को आएगा, इतना पता है मुझे। तो जब आएगा नया गाना तब बात करेंगे। बट अभी क्या हुआ, हसल 0.3 जो है, इसकी किसी ने क्लिप मेरे को टैग किया कि इस पे तेरा क्या कहना है। मैंने वो क्लिप सुना, हनी सिंह के नाम पे बादशाह की शकल। अब आवाज इतनी फटी पड़ी है कि सुनाई नहीं दे रहा ये बंदा गा क्या रहा है, बस सिंह सुनाई दे रहा है, बाकी आगे क्या बोला ये समझ में नहीं आया। तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि यार हनी सिंह के बारे में हसल में बात कर रहे हैं और फिर बादशाह का रिएक्शन दिखा रहे हैं। और बादशाह का भी कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस जैसे उसका नॉर्मल रिएक्शन रहता है कोई भी परफॉर्मेंस देख के, वही है, एक्सप्रेशनलेस। नो डाउट फिल्मों में नहीं चला, बट कंट्रोल उदय। फिर मैं गया सुनने के लिए एक्चुअल वर्जन, तो वो बंदा हनी सिंह का नाम नहीं ले रहा है वो अपना ही नाम ले रहा है, प्रिंस आर्टिस्ट सिंह करके जो नाम है उसका। साले तुम क्लिकबेट के नाम पे कुछ भी बना रहे हो यार, और उसके बाद मेरा रिएक्शन पूछ रहे हो। अब साला मैं इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ तो बोलेंगे तूने क्लिकबेट बना दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं दीन दीवान सब बेच दिया है। दीन दुनिया जब आएगी तब बात करेंगे उस बारे में। अभी हनी सिंह और एमी बंटाई के बारे में बात करो, क्योंकि बंटाई ने भी तारीफ करी है कि भाई मचा रही है गाना और ऑर्गेनिक व्यूज खुद के गाने पे भी आए हैं भाई सब। अच्छा दोनों ने सही मचा रखा है यार। 1 पे हनी पाजी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे पे एमी बंटाई चल रहा है, मगर दोनों ने तो ट्रेंडिंग की मचा दी है। बात तो सही है इसके अलावा है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर ने मार दिया अपने फैन को छप्पड़, छप्पड़ नहीं थप्पड़। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था। नाना पाटेकर की वीडियो आई है, क्लिप बजाऊं? छोड़ो ना, क्या करोगे देख के, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली नाना ने एक्सप्लेनेशन दी कि वो क्यों हुआ, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई थी जहाँ पे वो खड़े हैं एक बंदे के साथ, कोई तीसरा बंदा आता है, वो मार देते हैं और वो बंदा चला जाता है। तो नाना कहते हैं कि ये हमारी फिल्म का सीक्वेंस था, हम पब्लिक में शूट कर रहे थे और एक रिहर्सल हो चुकी थी, ये दूसरी बार कर रहे थे हम लोग, और इतने में ये भाग के आ गया। और नाना को पता नहीं था कि ये इनका बंदा नहीं, फैन है। तो उन्होंने तो वो कर दिया और वो डायलॉग भी मार दिया। और अगर ये देख के किसी को बुरा लगा तो वो सॉरी है उस चीज़ के लिए। बट मेरा एक क्वेश्चन है नाना से, नाना आई लव यू, जेन्युइनली डू। अगर आप मुझे बोल रहे हो वो मूवी का सीक्वेंस है, रिहर्सल कर रहे, बंदा सामने खड़ा है, तो किसी ऐसे ही मारते रहोगे सबको? और इसमें मैं नाना को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर बंदा फोटो खिंचवाने गया है तो सामने से फोटो खींचेगा ना, साइड में खड़ा होकर वीडियो थोड़ी बनाएगा। ये भी हो सकता है कि हाँ ये तो तुम दिखाना ही चाह रहे थे कि तुम्हें पहले रिहर्सल देख के पता चल गया था कि नाना ये करेगा, तो चलो कंट्रोवर्सी बना देते हैं, और मे भी प्रोड्यूसर ने बनाई हो ताकि फिल्म को हाइप मिल जाए। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, बट मुझे नाना का फॉल्ट नहीं दिखता। अगर ऐसी मूवी में सीक्वेंस है और ये चीज़ हो गई तो नाना को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। बाकी ये मेरा थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, नाना राइट है कि नाना रॉन्ग है। बाकी मेरी नानी सो रही है बाहर, छठ पूजा रॉक्स। कुछ भी इसके अलावा अमिताभ बच्चन को मिल रही है धमकी। हाँ तुम्हें क्या लगा इकलौती रूबीना जिसको धमकियां मिल रही हैं? अमिताभ बच्चन को भी मिल रही है। अरे कुछ नहीं, वो कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था ना, जहाँ पे मेरी गोटियां और रवि शास्त्री की गोटियां दोनों मुंह पे आ गई थी, तो वो मैच जीत गई इंडिया। शामी ने लिया 7 विकेट। मैंने बोला था शामी को गलियाया मत करो सालो, पाकिस्तान वाले तड़प जाएंगे लेने के लिए उसको। 7 विकेट लिया, इंडिया जीत गया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया। विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रोहित ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस बीच में जब इंडिया जीती तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया कि जब मैं मैच नहीं देखता हूं तभी इंडिया जीतती है। इस पे जैसे इंडिया जीती, अमिताभ का ट्वीट आया, सारे लोग शुरू हो गए, फाइनल मत देखना। ओ चचा, ओ गाली नहीं दूंगा, रिस्पेक्ट है चचा, फाइनल मत देखना। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब बात करेंगे रुबीना की। देखो पहली चीज, रुबीना द लाइक जो भी है वो मेरे को नहीं मालूम मेरे को जेन्युइनली नहीं मालूम। मेरे को बिग बॉस का पता है उसका। और उसके बाद एक सॉन्ग आया था जब मुझे एक्चुअली पता था कि ये दिखती कैसी है, अब मुझे क्रश हो गया था, बट अब रिस्पेक्ट आ गई है। क्यों? सो रुबीना ने ट्वीट कर दिया कल, और क्या ट्वीट किया सुनो, मैं पढ़ के बताता हूँ हिंदी में, कि जिसको भी इससे फर्क पड़ता है दिवाली खत्म हो गई है। 10 तारीख से रात के 3 बजे तक पटाखे फोड़ के एयर पोल्यूशन तो कर ही रहे हो, बाकी हमारी नींद भी हराम कर रहे हो।
इतना ही, बस इतना ट्वीट किया। तो ये चीज़ ना मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं ओके हूँ इस स्टेटमेंट के साथ कि भैया दिवाली खत्म हो चुकी है, अब क्यों फोड़ रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी ये बोलता है कि दिवाली के दिन जो भी फायर क्रैकर्स हो रही है उससे पोल्यूशन होता है, तो मैं उससे प्रॉब्लम है, मैं वो भी समझ सकता हूँ। अब इस स्टेटमेंट से क्या प्रॉब्लम है? अभी IPL आएगा, उसमें पटाखे फूटेंगे, गाड़ियाँ चलती हैं उससे पोल्यूशन होता है, जिनके घर में AC है उससे पोल्यूशन होता है, एयरक्राफ्ट जेट जितनी भी सुविधाएं हैं सबसे पोल्यूशन हो रहा है। तो अब उस पर क्वेश्चन करो ना, सिर्फ फायर क्रैकर ही क्वेश्चन नहीं रह गया। अभी हेलीकॉप्टर में कोई मिनिस्टर घूम रहा है या गाड़ी में कोई घूम रहा है तो उस पर क्वेश्चन करो ना। बट इस स्टेटमेंट के बाद सारे लोग पड़ गए रुबीना के पीछे, बहुत सारे लोग बहुत सारे लॉजिक लेके, कुछ वैलिड भी है कुछ इनवैलिड भी है, बट हाँ वो फर्क नहीं पड़ता। बट बेसिकली होते ना वो कुछ पेज जो पीछे ही पड़ जाते हैं कि अब तो हमारा मन है, जब तक ये पोस्ट डिलीट नहीं होगी हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि उनका हिसाब चल रहा है कि हम इसको इतना मेंटली तंग करेंगे या बुली करेंगे, हरास कर देंगे कि ये डिलीट करेगा पोस्ट, और ये पोस्ट डिलीट करेगा, फिर हम दिखाएंगे बिफोर एक्शन रिएक्शन। साले कोई लड़ाई नहीं चल रही है, ऑनलाइन डिबेट भी नहीं चल रही है। डिबेट में भी एक बंदे को बोलने का मौका मिलता है, 100 बंदे वर्सेस एक लड़की लगा रखी है तुमने, वो भी प्रेग्नेंट है। तो इसमें बहुत सारे लोग शुरू हो गए कि तू एंटी हिंदू, ये पोस्ट एंटी हिंदू है, डिलीट कर, प्रोपेगेंडा ट्वीट है। मैं कहा इसमें क्या प्रोपेगेंडा था भाई? रात के 3 बजे पटाखे फोड़ने का टाइम नहीं होता, दिन जागना, रात सोना, शाम पटाखे फोड़ना, उस टाइम फोड़ो ना। नॉइज पोल्यूशन तो ट्रैफिक से भी हो रहा है, तो रेड लाइट हटा दूं मैं, सिग्नल हटा साले रोड से, कुछ भी तो उस पर उसने रिएक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे थे। तो उस पर उसने बोला एंटी हिंदू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बट अगेन उसने एक ट्वीट किया था, वहां पे शुरुआत हुई थी, अब उसने दूसरा कर दिया बिना पहला डिलीट किए। तो इनकी ईगो चल गई, ईगो क्या कहते हैं, जी फट गई कि ऐसा कैसे हो गया, बाकी सब तो एक बार में डिलीट करते थे, ये दूसरा कैसे आ गया। तो इन्होंने फिर से शुरू कर दिया, सेम चीज सेम प्रोसेस, कुछ नया नहीं करते, एक ही चीज करते हैं। तो जब ये सब चल रहा था उसने फिर से एक और ट्वीट कर दिया बिना पास्ट 2 ट्वीट डिलीट किए हुए कि मेरे पास आके मेरे इंस्टाग्राम पे हगना बंद कर दो, क्योंकि ये कोई ज्ञान नहीं है। बुद्धिजीवो, हम तुमसे ज्यादा त्योहार मना रहे हैं पर दूसरों को तकलीफें दे के नहीं। मैं कहा ये थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने इतना फॉलो नहीं किया, बट फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते। 2 बार में नहीं हुआ, बट ये तो तीसरी बार हो गया। अब तीसरी बार के बाद ये रुकेंगे, पागल है, ईगो हर्ट हुई है, पिछवाड़ा दुख रहा है मेरा। अबे बाकी लोग 2 के बाद निकल जाते, डर जाते, पीछे हट जाते। इसलिए रिस्पेक्ट है इस बंदी की कि मैंने गलत नहीं बोला है, मैंने किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक फैक्ट बोला है कि रात के 3 बजे तक पटाखे फोड़ने का कोई सेंस नहीं है। एयर पोल्यूशन तुम्हें मालूम है वैसी वर्स्ट है, तो अब हमारी नींदें क्यों खराब कर रहे हो। मेरे घर के पास भी फूट रहे थे यार, मैं क्या बोलूं। बट मैं जगह रहता हूँ रात के 3-4 बजे तक। तो उसने वापस अपना पहला जो स्टेटमेंट था उसको क्लैरिफाई करते हुए वापस एक और ट्वीट किया। ये चौथा ट्वीट है बाय द वे। चलो 1% के लिए मैं मान लेता हूँ रुबीना ने गलत बोल दिया, बट क्या उसने किसी धर्म के बारे में बोला? क्या उसने नेचर के बारे में बोला? मे बी नेचर ना, उसने दोनों चीज को साइड रखते हुए एक चीज बोली कि जो चीज खत्म हो चुकी है तुम्हें सेलिब्रेट करना था, हो गया, पास्ट है, मूव ऑन करो। वो समझ में नहीं आया। एंटी हिंदू हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि कहीं ना कहीं जितने भी है फेमस सेलिब्रिटी, अभी मैं ट्वीट करेगा ना मेरे से ज़्यादा इनको कोई फायदा नहीं है, तो मेरे को उतनी हेट नहीं मिलेगी या ये वीडियो वायरल नहीं जाएगी, इसकी क्लिप काट के कोई पोस्ट नहीं करने वाला। बट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी नहीं देखना चाहते बेफालतू का लफड़ा, बेफालतू की हेट, जहाँ पे उनको पता है वो गलत भी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता रुबीना इसमें 1% भी गलत है। उसने जो बोला एक वैलिड पॉइंट था, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, बट सपोर्ट में बहुत कम आएंगे। उसका पॉइंट सिर्फ इतना था कि भैया हो गया फेस्टिवल। अगर तुम्हें पॉल्यूशन के बारे में बात करनी है तो बहुत सारे रीजन हैं, इसमें रुबीना की गलती नहीं है, वो अपनी नींद की बात कर रही है। अगर तुम्हें उसकी नई गाड़ी से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम होनी चाहिए जो दुनिया भर में चल रही है। सिर्फ एक ट्वीट पे मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए अननेसेसरी अटेंशन। जो इनको चाहिए इंगेजमेंट मिलेगी, लाइक मिलेगा, तारीफ मिलेगी कि हम जो नहीं बोल पा रहे ये कर पा रहा है, हमारा गुस्सा कोई तो निकालने के लिए वजह दे रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ, कोई तारीफ करने के लिए ट्राई करके देखे। इन सब ने 6 साल 8 साल पहले उल्टा ये अभी जो हो रहा है ना, इससे ज्यादा किया होगा। बट जब से ये आया ना एक तरीके का कि एक धर्म के ऊपर बोल दो या दूसरे धर्म के ऊपर बोल दो तो इंगेजमेंट आ जाती है, ये वही कर रहे हैं। और जब कोई इनको कॉल आउट करता है उस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अब पॉइंट बताइए
कि इस पे तुम मुझे फैक्चुअली बोलोगे हाँ 10 दिन मनाते हैं, ये दिखाना होता है, वो दिखाना, वो सब हटाओ। मैं कह रहा हूँ औरतों की इज्जत करना सिखाई थी, धर्म के बारे में तो बोले भी नहीं उसने। अभी इस ट्वीट पे इतने सारे कमेंट है, जबकि उसने एक्सप्लेन करा इस चीज़ को कि भैया 10 दिन तक नहीं फोड़ना है, हो गया ना फेस्टिवल, खत्म हो गया, रिस्पेक्ट है उस चीज़ की। बट हमारा नेचर मर भी रहा है, चलो तुम उसको भी हटा दो, बट बंदे तो सो रहे हैं ना, दिन है तो दिन में करो जो करना है, रात है तो रात में करना है, रात में जो काम है क्या करना है, रात में मचाना है या सोना है। अब इस पे लोगों से क्या क्या गालियां दे रहे हैं, और क्या धर्म के नाम पे, साले चिंपैंजी हो क्या, धर्म के नाम पे। मेरे धर्म का भी ठेका तुमने ले रखा है, तुम्हारे धर्म का ठेका किसने ले रखा है, मुझे ये बताओ फिर, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया, मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ किसी के साथ। मारो पीटो नफरत फैलाओ, प्यार मोहब्बत से रह लो, क्या जाएगा। हम साले उस जनरेशन में पले बड़े हैं जहाँ पे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, आजकल कुछ और ही चल रहा है। हम मैं धर्म के रक्षक, करो जिसका जो करना है, बट मेरे लिए रुबीना दलाइक मेरा हीरो या मेरी हीरोइन, जो भी कह सकते हो। बाकी लेट में नो तुम क्या सोचते हो, लीव अ लाइक, पीस आउट।